ओके, तो मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था एक्स की खातिर इसको सॉल्व करना था। सुबह मैंने दिया था ये क्वेश्चन आपको। इसमें ये था कि आपने एक्स के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वलिटी का साइन है ये हमें हेल्प करता है। इसके आर पार इस साइड पर भी इस साइड पर भी जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो प्रोसेस आप यहाँ करेंगे वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी करेंगे। तो अब कैसे करेंगे? यहाँ अगर +2 है तो मैं इजीली इसको ऐसे समझाता हूँ कि यार इस +2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने कल बताया था कल वाली क्लास में कि अगर हम किसी नंबर को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। सो 3x सॉरी ये प्लस अभी नहीं लगाना, प्लस ख़त्म हो गया। 3x इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो ये 11 माइनस 2 बन जाएगा। अब 3x को एज इट इज़ लिख लें और 11 माइनस 2 से हमारे पास क्या आंसर आता है? 9 10 11, यहाँ से 9 आ गया। अब हम चूंकि फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? इजी है। इस साइड पर जो 3 है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, इस साइड पर ले आ जाओ। तो यहाँ पर देखें ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको कहा कि जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है शिफ्टिंग के बाद वो उसके उलट यानी डिवाइड हो जाएगी। सो x को एज इट इज़ छोड़ दें, 3 को इस साइड पर शिफ्ट कर दिया तो वो डिवाइड हो जाएगा 9 के ऊपर, 9 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब 9/3 को सॉल्व कर दे, कटिंग करें सिंपल इसकी, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। कोई एक बंदा और भी आ चुका है क्लास में, मैं इनको ऐड कर लूँ। ओके, शाहजैन मलिक वेलकम। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? देखें अभी और भी सिंपल हो गया। मैंने आपको कहा था कि इसको वेरीफाई भी करना है आपने। x की वैल्यू चूंकि यहाँ पर 3 आ गई तो ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। 3x की जगह 3 पुट कर दें, +11 सॉरी +2 सॉरी यहाँ से आ जाएगा +2, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा +2 इक्वल्स टू 11। अभी इसको कर दें। सो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 3 ज़ार 9 +2 इक्वल्स 11। यहाँ से देखें 9 + 2 हमारे पास क्या बन गया? 11 बन गया। और यहाँ पर भी 11 है। सो इट मीन्स कि ये इक्वेशन x की जो वैल्यू होगी अगर वो 3 होगी, x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज़ इस साइड से कोई और वैल्यू आएगी और इस साइड से तो 11 है तो 11 फिर उस वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। सो इक्वेशन ट्रू साबित नहीं होगा। जब x की वैल्यू 3 से कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए तो ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 आ गई जैसे हमने यहाँ पे फाइंड की, जो आंसर हमारा आ गया वो वेरीफाई हो गया, यानी हमने ये प्रोसेस ठीक कर लिया। आई थिंक आप इसको समझ चुके हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि 6w - 3 इक्वल्स 15। ईजी है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र करें, इस वाली वैल्यू को -3 को इस साइड पर ले आएँ। सो 6w इक्वल्स 15, यहाँ पर -3 था, यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब 6w इज इक्वल टू 15 + 3 हमारे पास 18 आ रहा है। सो अभी यहाँ पर देखें 6 और w आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब भी यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे तो देखेंगे अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन में मैंने ये बात की। सो क्या करेंगे? w को एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि w की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। सो अभी क्या आएगा? 18 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से 6 1 ज़ार 6 और 3 6 ज़ार 18। सो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अभी इसको वेरीफाई करना है कि यार ये जो w की वैल्यू 3 आ गई है क्या ये हमने सही फाइंड की या गलत फाइंड की। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? इजी है, इस वाली वैल्यू को यहाँ से उठा दो और यहाँ इस w के अंदर पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे? ऐसे 6 w की जगह 3 - 3 इज इक्वल टू 15।
आप लोग मुझे सुन रहे हैं, काइंडली रेज यूर हैंड। और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। 6 3 18 आ जाएगा, -3 = 15। अच्छा, 18 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास 15 आ रहा है, और यहाँ से भी 15। सो इट मीन्स कि हमारा ये जो आंसर था वो करेक्ट था। क्या था? वो करेक्ट था। इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन इस वैल्यू के लिए ट्रू आ रही है, इस वाली वैल्यू के लिए। अगर W की वैल्यू 3 होगी तो ही ये इक्वेशन वेरीफाई होगा, इन अदर केसेस ये वेरीफाई नहीं होगा। W की वैल्यू अगर 1 आती है, 2 आती है, 4 आती है तो ये वेरीफाई नहीं होगा। W की वैल्यू हमेशा 3 रखेंगे तो ही वेरीफाई होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया था कि यार इसको फाइंड कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x - 4 इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय x - 2 = 4। यार आप आवाज़ दें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? बाकी बंदों को वाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा है सबको? अच्छा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। तो अब क्या करेंगे? देखें, मैंने आपको कहा कि इक्वल का साइन हमारा भाई है या हमारी बहन है, ये हमारी मदद कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे लपड़े में आपने नहीं पढ़ना। आपने सिंपल यहाँ से ये जो डिवाइड हो रहा है, पहले इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो। 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3 2 = 6x माइनस 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 4 3 = 12 डिवाइडेड बाय 15 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 15 - 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 15 × x हमारे पास 15x आएगा माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से हमारे पास 30 वैल्यू आएगी, और 4 को एज इट इज़ नीचे उतार दें। अभी इस लपड़े में आपने नहीं पढ़ना कि यार ये इसका क्या करेंगे या फिर इसका क्या करेंगे। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये वाली वैल्यू, ये जो डिवाइड हो रही है, हमने इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करना है, इक्वलिटी के उस साइड पर लेके जाना है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई वैल्यू इस साइड से इस साइड पर जाती है तो वो उलट होगी। यहाँ पर 6x - 12 को एज इट इज़ लिख लें। ये 15x यहाँ पर क्या हो रहा है, आवाज़ दें, डिवाइड हो रहा है, तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x - 30। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो 6x - 12 को एज इट इज़ लिख लें, और 15x - 30 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर दें। पूरा का पूरा आपने मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आएगा, 60 आएगा। सो यहाँ पर 60x लिख लेंगे, यहाँ पर -30 है, सो 30 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 = 0 और 4 3 = 12, यहाँ से 120 आ गया। आप लोगों को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर लेके आ जाएंगे, और माइनस ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं -12 - 120, इसको एक साइड पर लेके जाएंगे। मैं आपको दूसरे स्लाइड पर ये करके दिखाता हूँ। हमारे पास है 6x - 12 इक्वल्स, सॉरी नहीं ठीक है, 60x - 120। देखें यार, इस टाइम पर कौन कॉल करता है मुझे? यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, मूड ख़राब कर देते हैं। कांस्टेंट को एक साइड पर लेके जाएं, ट्रांसफ़र करें, और x की वैल्यूज़ को एक साइड पर लिख लें। 6x को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लें। ये 60x यहाँ पर प्लस हो रहा है,
मतलब यहाँ पर प्लस है, इसके साथ प्लस का साइन है। ये जब यहाँ आएगा तो ये -60x बन जाएगा, और ये -12 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। -120 एज इट इज़ लिख लें यहाँ पर, -120। ये -12 जब यहाँ पर आएगा तो ये +12 हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इस +60x को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये -60x बन गया, और मैंने फिर -12 को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये +12 बन गया। अभी इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इजी है। 6x में से अगर हम 60x निकालेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस का प्रोसेस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। 60 में से 6 निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 54x इक्वल्स माइनस इंटू प्लस, माइनस आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है तो माइनस लगा लिया। 120 में से 12 निकाल दे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120 में से 12 निकाल दें, 10 निकालेंगे तो 110 आएगा, और 2 निकालेंगे तो फिर 108 आ जाएगा। मैंने कोई गलती तो नहीं की? ओके, अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था इक्वलिटी हमारी हेल्प करती है। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिंप्लीफाई वर्जन आ गया, 54x इक्वल्स 108। x को एज इट इज़ यहाँ पर लिख ले, 54 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस साइड पर जब आएगा यहाँ पर, ये डिवाइड हो जाएगा। सो 108 डिवाइड बाय 54, 108 को, कौन आ गया अभी क्लास में, वन जीरो एट को 108 को 54 के ऊपर डिवाइड करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, आपने कैसे करना है, 108 को डिवाइड बाय 54 करना है। चले मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 108 यहाँ पर है और 54 यहाँ पर है, डिवाइड हो रहा है ना, तो कैसे आंसर आएगा, 54 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 108 आ जाए, 4 2 ज़ार 8 और 5 2 ज़ार 10, 2, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, यहाँ से कोशेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो हमारे पास आंसर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए अभी गौर से देखें, ये वेरीफाई करना है हमने। क्वेश्चन हमारे पास है 6x, सो x की जगह 2 लगा लो, -12, क्वेश्चन किधर है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई तो यहाँ पर 2 पुट करते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपको, ये पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज़, 3 2x, x की वैल्यू 2 है, -4 डिवाइडेड बाय 15, x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी 2 है। कहाँ पे हमने गलती की, ये जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 में से 2 माइनस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो फिर तो ये 0 बन जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या आएगा, वो तो इन्फिनिटी आएगा। गलती हमसे कहाँ पे हुई, ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से था,
ये क्वेश्चन यहाँ से था। जी जी जी, 160 है, 120 से कर। यहाँ से करेंगे। इक्वेशन सिंप्लीफाई कहाँ पर हो गया, इक्वेशन हमने यहाँ पर बना दिया। लेकिन मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि अगर यहाँ पर हम वैल्यू की पुटिंग करेंगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्यों वेरीफाई नहीं होती। यहाँ पर अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। 15 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन जाएगा। सो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और वो इन्फिनिटी 4 के इक्वल है नहीं। लेट्स से यहाँ पर पुटिंग करते हैं। 6 x की वैल्यू 2 है माइनस 12 इज इक्वल टू 60 x की वैल्यू 2 है माइनस 120। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो। 6 2 ज़ार हमारे पास 12 आएगा माइनस 12 इक्वल्स, यहाँ पर क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हो रहा, बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं हो रहा। और हमारे पास जो है 60 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा 120 माइनस 120। यार ये वेरीफाई हो रहा है। 60 6 2 ज़ार 12, हाँ यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 तो ये वेरीफाई हो रहा है। इस साइड से भी 0 आ रहा है और इस साइड से भी 0 आ रहा है। अभी आप समझ गए या नहीं, अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तो दोनों साइड्स इस वाले इक्वेशन के ट्रू हो रहे हैं। यहाँ इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाना है पहले। आप लोग समझ गए या नहीं, मैं समझ गया। आप लोग समझ गए या इसमें नहीं। सर जी अलजेब्रिक हाँ अलजेब्रिक रूल जो है ना वो भी तकरीबन 12 से ज्यादा है। हाँ, तो अब इस इक्वेशन पे जो है ना वो ये इक्वल होता है। ये भी अलजेब्रिक रूल है ना। हाँ, एल्जेब्रिक रूल तो है कि इक्वलिटी के दोनों साइड्स इक्वल आने चाहिए। यहाँ पर देखें 6x माइनस 12 था, यहाँ पर प्लस 60x माइनस 120 था। तो अगर इसमें वैल्यू 2 पुट करेंगे, 60 इंटू 2 माइनस 120, तो यहाँ से 6 2 ज़ार 12 माइनस 60 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा, नहीं गलत किया, यहाँ से सिंपल, यहाँ पर देखें, यहाँ मुझसे गलती हुई, यहाँ पर सिर्फ 12 है, 6x माइनस 12 है, यहाँ पर 12 आ गया। सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 120 माइनस 120। अभी ये देखिए दोनों साइड्स पर इक्वल आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ जाएगा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। एनी हाउ इक्वेशन के लिए अगर 2 की वैल्यू हम रखेंगे, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू होगा। इस पर एक दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। मुझे इसमें यहाँ पर टेंशन है और परेशानी यहाँ पर है, किसी दूसरे बंदे के साथ ये मसला नहीं आया कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करूँ फिर तो हमारे पास इन्फिनिटी तक बात जाती है। 3 यहाँ पर 2 पुट कर दो तो यहाँ से तो जो भी आएगा वो आ जाएगा, बट यहाँ अगर 2 पुट की तो 15 2 ज़ार 30 और 15 2 ज़ार 30, 30 में माइनस 30 आ जाएगा, वो 0 के इक्वल है। तो ठीक है ना यार, यार देख लो देख लो देख लो, इस क्वेश्चंस में ज़बरदस्त किस्म का लॉजिक है। क्वेश्चन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 15 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, इक्वेलिटी हमारी बहन है, हमारा भाई है। मैं आपको समझाता हूँ, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई ना। x को यहाँ पर एज इट इज पुट कर दो, 3 2 सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो,
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 15 2 माइनस 2। अच्छा, 4 को एज इट इज़ लिखते जाओ। यहाँ से 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से भी 4 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं या नहीं? 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 15 2 ज़ार 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 4। अभी देख लो, इस चीज़ को देख लो, इस चीज़ को गौर से देख लो। यहाँ से 0 आ जाएगा। सो 0 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। इस वाले 0 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0। 3 zeros are 0, 4 zeros are 0। इफ़ x की वैल्यू 2 हो तो ही हमारे पास इक्वेशन ट्रू साबित होगी। अभी आप समझ गए या नहीं? आवाज़ दें, सिंप्लीफाई हो गया। आप लोग समझ गए या नहीं? थर्ड क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, 6x इज इक्वल टू 3/9। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी सर, आ रही है। इस वाले क्वेश्चन पर हर एक बंदा समझ गया। मैंने यहाँ पर ये जो जितना मसला किया वो किस बात पर, कि 0 नीचे आ रहा था और मैं डायरेक्टली उसको डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर उसको डिवाइड नहीं करना था, उस वाले 0 को आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना था, 4 की जगह पर लेके आना था। 4 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 डिवाइड हो रहा है, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दोनों साइड से हमारे पास 0 0 आ जाएगा। मैंने तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 6x इज इक्वल टू 3/9। इस चीज़ में अक्सर बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो कर लेते हैं कि यार 6x डिवाइडेड बाई 6 और 3/9 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि 3/9 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं, तो ये 6 जस्ट आपने ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके साथ आंसर क्या आएगा? 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा और यहाँ पर 3/54 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 3/54 आ गई। ये x की वैल्यू जब 3/54 होगी तो दोनों साइड से 3/9 आएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 6 x की वैल्यू क्या आ गई? 3/54 इज इक्वल टू 3/9। इस साइड से अगर 3/9 नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। देखें, 6 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, सो 6 3 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 54। यहाँ पर 3 आएगा और 3/9 एज इट इज़ मैंने नीचे उतार दिया। देखें, इसको सिंप्लीफाई कर दें। 6 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं, 6 के ऊपर दोनों डिविजिबल है। 3 6 ज़ार 18 और 9 6 ज़ार 54। 3 चके 18 और 9 चके 54। ठीक है ना? 6 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं। यहाँ से भी 3/9 आ गया और यहाँ से भी 3/9 आ गया। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, सो 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। सो दोनों साइड से हमारे पास 1/3 या 3/9 की वैल्यू आ रही है। सो इट मीन्स कि हमने जो x की वैल्यू 3/54 फाइंड की, x की ये जो वैल्यू हमने फाइंड की, वो वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन को ट्रू कर रहा है। अभी आप लोग समझ गए? आवाज़ दें मुझे काइंडली। इसके बाद एक लेंथी सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि यार इसको सॉल्व कर लो। 2x माइनस 2 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, फिर बीच में माइनस था 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, फिर था -2, बीच में ये था
x माइनस 2। या तो पहले इस साइड को सॉल्व कर लो, उसके बाद इस साइड को सॉल्व कर लो, या तो स्ट्रीम लाइन होके जाओ, दोनों को सॉल्व करते जाओ। इजी है, दोनों को कर देते हैं, एक साथ में दोनों को कर देते हैं। देखें 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2x माइनस 2 2 ज़ार 4, फिर -5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x आएगा। एक बंदे से ये गलती हुई थी कि उसने -5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पर माइनस लगा दिया और 5 को मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। नहीं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको ये बात 2 क्लासेस पहले बताई हुई थी कि माइनस इंटू माइनस जब आ जाए तो हम सिंपल प्लस लिख देते हैं। तो +25 में उनसे गलती हुई थी, यहाँ पर उन्होंने -25 लगाया था। और जब कोई बंदा भी यहाँ पर प्लस और माइनस की गलती कर ले तो उसका पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस साइड को कर लेते। 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4x माइनस 4 और 8 4 ज़ार 32 माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x आएगा, और -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई मसला नहीं। x की वैल्यूज़ को पहले इसमें यहाँ पर लिख लो, 2x माइनस 5x, फिर -4x प्लस 25। अब यहाँ पर x की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लो, 4x माइनस 2x, ये एक साथ में आ जाएंगे, स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे, -32 प्लस 4। यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस 5x से हमारे पास क्या आएगा, -3x आएगा। माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस करेंगे, लेकिन प्रोसेस हम माइनस का करेंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस दे रहा है। सो 25 में से 4 निकालेंगे 21 आ जाएगा। अब इस साइड में से 4x में से 2x निकाल लेंगे तो 2x बच जाएगा। माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आ रहा है और बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है तो माइनस लिख लिया। 32 में से 4 निकाल दिया तो 32 में 2 निकाले 30 आ जाएगा, 30 में से 2 निकाले 28 आ जाएगा। अभी इजी हो गया। अभी ऐसा कर लो, इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दो और इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आएगा, -3x अपनी जगह, ये +2x यहाँ आ जाएगा तो ये -2x बन जाएगा, इक्वल्स ये -28 अपनी जगह और ये +21 इधर आ जाएगा तो ये -21 बन जाएगा। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो 3 और 2 को 8 कर देंगे, 5x आ गया। और यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का प्लस का प्रोसेस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो अब इनको 8 कर दें, 8 + 1 9 और 2 + 2 4। देखिए इजी हो गया। माइनस और माइनस इक्वलिटी के उस साइड और इस साइड एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास आंसर में आएगा 5x = 49। अभी x को एज इट इज़ लिख लो, ये 5 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। जिसका आंसर 49/5 था, जिस बंदे का आंसर भी 49/5 था उसका आंसर ठीक था। ये x की वैल्यू अगर हम बारी बारी करके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आएंगे। क्या पुट करूँ या ना करूँ, आप आवाज़ दें। काइंडली आवाज़ दें, यहाँ पुटिंग करूँ या नहीं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर गलती हुई थी, बस
माइनस और माइनस दोनों के साथ, -5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, और माइनस इंटू माइनस +25 आएगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस एज इट इज़ क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। वो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का ख्याल हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन में करेंगे। आप लोगों को ये बात समझ आ गई या नहीं समझे आप? दूसरा एक क्वेश्चन था हमारे पास, 0.5x मैंने आपको दिया था प्लस 1.1 इज इक्वल टू 2.3। यार ये तो बहुत इजी है, इस वाली वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दो इस साइड पर। सो 0.5x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 1.1। सो 2.3 में से 1.1 निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 3 में से 1 निकाल लिया तो 2 आ गया, और 2 में से 1 निकाल लिया तो 1 आ गया, और डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास 1.2 आ जाएगा, यहाँ पर 0.5x। अभी x के साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इस साइड पर शिफ्ट होगा ये डिवाइड हो जाएगा, 1/1.2 डिवाइड बाई 0.5। ये आपका आंसर था। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाई 0.5 होगी तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये ट्रू नहीं होगी। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बस कैलकुलेटर से 1.2 डिवाइडेड बाई 0.5 करना है आपने। सो आंसर आपके पास आएगा 2.4। यहाँ तक आप लोग समझ गए या नहीं? x की वैल्यू 2.4 है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही यार? हेलो एवरीवन, आवाज़ दें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? हेलो हेलो यस सर। यूनुस भाई, कहीं पर कंफ्यूजन तो नहीं? ये जो क्वेश्चन कर दिए मैंने, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क में नहीं मैंने सर, ये क्वेश्चन तो सर, ये क्वेश्चन सर ये तो सही था, लेकिन सर ये जो एक्सरसाइज है इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसकी अभी एक शॉर्ट करता हूँ अलजेब्रिक टर्म रूल्स जो है ना वो हम कैसे अप्लाई करें? शॉर्ट के पीछे जाओगे तो गलत होगे। ये आपको इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते, पहले तो ये कंफर्म कर लो। ये तो आपको मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया कि आप इन चीज़ों को समझ ले। अभी मैंने कल ये दिया था तो मुझे पता चल गया कि लोगों से यहाँ पर गलती होती है। -5 अंदर x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अक्सर बंदों ने ये वाला माइनस एज इट इज़ यहाँ पर लिखा था, प्लस की जगह उन्होंने माइनस लगाया था। ये गलती है। मैंने आपको बताया यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस लगेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको MCQ में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट वन जो क्वेश्चन है आप ज़रा देख लो, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 8। आपको ये वाला साइड हटा के, सॉरी ये मैंने क्या सेलेक्ट किया, ये वाला साइड हटा के ये सारा एज इट इज़ ये MCQ में आ सकता है। नीचे आपको 4 आंसर गिवन होंगे। यूनुस भाई समझ गए आप या नहीं? इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अक्सर आता है। अभी ये देखिए, इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म आपने क्या करनी है, यहाँ पर हमारे पास कंसिडर कर ले आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में आंसर गिवन है 2, ऑप्शन बी में आंसर गिवन है 4, ऑप्शन सी में आंसर गिवन है 8, और ऑप्शन डी में आपके पास आंसर गिवन है नन। ये एक MCQ है, कंसिडर कर लो। आपने पूछा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो इस पर इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो लाजमी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले
ये जो किया, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, बल्कि आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन लेंथी नहीं देते, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो किया मैंने, ये इस तरह का भी आ सकता है। ऊपर आप जाएं तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने किया, आपको इस पर क्वेश्चन इस तरह दे सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज ट्रू। समझ गए आप या नहीं? कौन सी कीमत एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे, एक्स की कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये इक्वेशन दोनों साइड पर सेम सेम आ जाए। जैसे यहाँ पर सेम सेम आ गया 0 0, तो आपने इसके लिए प्रोसेस करना है, और ये कैलकुलेशन के बगैर नहीं होता, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, वरना कसम अल्लाह की मैं शॉर्टकट बता देता। क्लास में टाइम कितना रह गया है? तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, 17 मिनट रह गए, मैं कोशिश करता हूँ चैप्टर को ख़त्म कर लें। देखें यूनुस भाई, अभी ये अगर आपके पेपर में आ गया, इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा मेथड है। ये आपको दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, फ्रैक्शन नंबर पहला और फ्रैक्शन नंबर दूसरा। मैं ये दायरे हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, मार्कर थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, x/2 माइनस x/3। मैंने आपको कहा था हर एक क्लास दूसरे चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड लिंक्ड होता है। मैंने आपको फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाई थी या नहीं? आप आवाज़ दे, समझाई थी या नहीं? आवाज़ दे, आवाज़ दे, जल्दी जल्दी। दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे या Yes. सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर दो फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन हो रही है, सिंपल सी बात है, तो सब्ट्रैक्शन कर दो। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का जो नीचे हैं, यार बंद हो गया, ना 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 ना, बकवास है सारा, खुद ब खुद ये पावर पॉइंट बंद हो जाता है यार। वाइट बोर्ड चला गया ना आप लोगों से? जी सर, नजर नहीं आ रहा। और अभी 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 कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी सर, अभी नजर आ रहे हैं। मैंने यार यहाँ पर पता नहीं इस माइक्रोसॉफ्ट 2016 में क्या मसला है, कंट्रोल जेड के, कंट्रोल जेड के साथ सब कुछ चला जाता है। हालांकि कंट्रोल जेड के साथ मेरी कोई, वाइट बोर्ड सही से नज़र आए जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखाई आपको नज़र आ रही है? लिखाई नज़र आ रही है वाइट बोर्ड? नो सर, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा दी है लिखाई। तो ये दूसरा है फिर, ये वाला अब नज़र आ रहा है, ये हम्म। लिखाई नज़र आ रही है। जी सर। ओके ओके ओके। क्वेश्चन हमारे पास था कि एमसीक्यू में हमारे पास अगर आ गया x डिवाइड बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 3, तो उससे 8 हमारे पास नहीं गिवन होगा। मैंने आपको बताया, ये तो मैंने कल दिया था, 8 फ़र्ज़ करो गिवन नहीं है। आपको ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी आपको गिवन है 8, और ऑप्शन डी आपको गिवन है नन ऑफ दीज। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो इसमें आंसर को हम ढूंढ लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर कहीं भी हुई तो हम उसको एज इट इज़ मार्क कर देंगे कि भाई आपके क्वेश्चन का ये मतलब है। अभी देख लो, इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x/2 माइनस x/3। मैंने आपको कहा नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। बंद हो गया दोबारा, ये देखें, दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा।
मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको ठीक कर लूँ। ये वाइट बोर्ड आपको विजिबल है? या अल्लाह, ये हम कहाँ पे फंस चुके हैं। नहीं भाई, ये वाइट बोर्ड आप सबको नज़र आ रहा है या नहीं? जी सर नजर आ रहा है। पता नहीं यार, सारा काम चला जाता है बीच में से वल्ला। क्वेश्चन इस तरह से था, x/2 माइनस x/3। इसके 4 ऑप्शंस गिवन हैं आपको। आपने 4 ऑप्शंस में से सही आंसर निकालना है। मैंने आपको अभी दूसरी वो जो ख़त्म नहीं हुआ था उसमें बता दिया वैल्यूज़ आपको। एलसीएम ले लें इस चीज़ का एलसीएम ले लें, इस चीज़ का एलसीएम ले लें। कैसे लेंगे? एलसीएम कैसे लेंगे? 2 और 3 का एलसीएम ऐसे लेंगे, 2 3। 2 पर कर दें पहले, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 पर कर दें, 3 1 3 1, 2 3 6 आ गया। 6 के साथ 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई के 6 आ जाए, सो 2 3 6। 3 के साथ ऊपर वाला x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस को एज इट इज़ नीचे उतारें, 3 2 6 और इस x को एज इट इज़ नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 3x में से 2x निकाल लें, 3x में से 2x निकाल लें, क्या आएगा? x/6। अभी मेरी गलती है, यहाँ पर x/6 आ गया, ठीक है ना? x/6 आ गया। आपको MCQ इस तरह गिवन होगा, मुझसे गलती हुई, आपको MCQ इस तरह गिवन होगा कि x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 8। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की कौन सी कीमत के लिए ये ट्रू होगा। नीचे x की वैल्यूज़ गिवन होंगी। a में आपके पास वैल्यू गिवन होगी 2, b में आपके पास 4, c ऑप्शन में 8 और डी ऑप्शन में हो सकता है 12 दे दे। यहाँ पर आपको इक्वलिटी के साथ x यहाँ पर 8 गिवन है, इस 8 को यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना? इस 8 को यहाँ पर लिख लो। अभी ऑप्शंस भी मैंने गलत लगा दिए, एक दफ़ा टेम्पो ख़राब हो जाए सारा काम ख़राब हो जाता है। x इज़ इक्वल टू ये 6 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, 6 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 48 आ जाएगा। सो x की वैल्यू अगर 48 होगी, इन वाले आंसर में कहीं पर आपको 48 गिवन होगा। ये सारे ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से गलत लगा दिए थे। 48 जहाँ पर होगा आपने फिर 48 को मार्क करना होगा। यूनुस भाई अभी आवाज़ दें, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए आप? फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपको 50, यहाँ पर आपको 48 गिवन होगा, यहाँ पर आपको 30, यहाँ पर आपको 35। सो 48 यहाँ पर कहाँ पे मौजूद है? वो हमारे पास बी के ऊपर मौजूद है। सो x की वैल्यू जब 48 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी ख़ुद को। आप लोग समझ गए इस पर या नहीं समझे? कहीं पे कंफ्यूजन हो तो बता दें यार। एनीवन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? और सैयद आलम शाह ब्रदर, आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे कि इनको सॉल्व कर दें। वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो अगले क्लासेस आने वाले हैं, किधर गया वाइट बोर्ड, किधर गया? ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है अभी, ये जो लिख रहा हूँ? जी येलो जी हाईलाइटर, सर नजर आ रहा है सब। येलो हाईलाइटर। जी सर। ओके, अच्छा
सारे ये घर वाले क्वेश्चन थे, सारा टाइम इस पर ले लिया, कोई बात नहीं, समझने के लिए बताने थे, आप समझ गए होंगे। अभी क्या करेंगे, अभी हम ऐसा सर जी जी सर जी मैंने जो होमवर्क किया था और आपको भेजा था वो आपने चेक किया कि वो सही है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया आपसे, यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर गलती हुई है। ये देख लें वाइट बोर्ड पर, आपको जो जगह हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर आपने गलती की है। ये देखें -5। ये क्वेश्चन में सर हाँ इशू था मुझे भी। हाँ, ये -5 यहाँ पर इसके अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो -5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा -5x आएगा, और -5 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए -5 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर +5 आएगा, +25। आपने नहीं भाई यहाँ पर -25 लगाया था, जो असल में गलत था, ये यहाँ पर आपने +25 लगाना था। समझ गए आप या नहीं? सर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया। हाँ, तो वो किसने किया था? ये यहाँ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी नहीं फिर कौन सा था इसमें? ये था। किया, इसी में मुझे कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी। तो अभी ये क्लियर कर दिया मैंने, वीडियो में सारा बाकी क्लियर सर कर मैंने दिया। सारे सॉल्व किए हैं, सिर्फ इसी में कंफ्यूज था। और ये आंसर उनके ठीक आए थे, मैंने चेक तो किए थे, मैंने आपको कहा था मैं चेक करूंगा, मैं ओ, वेरीफाई करूंगा, बस आपने इनके साथ वेरीफाई करना है सबको। ये मैंने आज की वीडियो में सारे कर दिए। मैंने साथ में वेरिफिकेशन भी की है होमवर्क में। जी जी, मैंने चेक किया था, मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी, मैं ऑफिस में था तो उसमें वेरिफिकेशन मैंने देख ली थी। अभी टाइम कितना रह गया? 7 मिनट रहते हैं। 7 मिनट। वाइट बोर्ड मेरे सामने, आपको पता है मेरे सामने अभी 2 या 3 वाइट बोर्ड ओपन है, मुझे नहीं पता कौन सा वाइट बोर्ड है और मैं किस पे काम कर रहा हूँ। ये ऑफिस का मसला है। इसके बाद मैं नेट वाला वाइट बोर्ड ओपन करूँगा, ये पावर पॉइंट मैंने ओपन ही नहीं करना, नेट वाला काम नहीं करता, हम किधर जाएं यार। ये वाइट बोर्ड अभी आपको नज़र आ रहा है? जी सर। रेड लाइंस लगा लिए मैंने। नहीं भाई, ये रेड लाइंस जो मैंने लगाया फिर हटा दिए, ये आपको नज़र आ गया? जी सर यही है। अच्छा ओके यार, आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करने थे हमने उस पे आते हैं, जल्दी जल्दी उसमें से क्वेश्चंस कर लेते हैं, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको वो ये क्वेश्चन मैंने सारे क्यों करवाए, इसलिए मैंने करवाए क्योंकि ये उन्हीं से रिलेट करते हैं, कैलकुलेशन यही है, उनमें भी यही कैलकुलेशन हमने करने। देखिए कल मैंने बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 4.7 में 4.7 में जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड, वो सारा इम्पोर्टेंट है किस लिहाज से? एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और इनमें आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, उनको आप जो भी कर लो, रट्टा कर लो, मुझसे सीख लो, कहीं और से सीख लो, उनमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, मतलब जो जिनके स्टेटमेंट्स छोटे छोटे हों। अभी क्वेश्चन 2 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि दानिया 4.7 है सर, 4.7 7.4.7 मैंने गलत लिख दिया, मैं कंफ्यूज हूँ, 7.4 है, 7.4 है, 7.4 है, ठीक है, राइट राइट। आप लोग मौजूद हैं क्लास में? 7.4 है। यूनिस भाई 7.4 एक्सरसाइज नोट करें, 7.4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें एक क्वेश्चन आपके साथ गिवन है, दानिया is 6 years older than her younger sister। दानिया एक लड़की है और वो अपनी छोटी
बहन से 6 साल बड़ी हैं, ठीक है। आफ्टर 10 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48 years। 10 साल के बाद उनकी जो उम्रें हैं उनका जो सम है वो 48 होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी करंट एजेस फाइंड करें। कंडीशन आपके सामने गिवन है, हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है कि यार जो कंडीशन हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है दानिया इज़ 6 years ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। दानिया की उम्र अपनी छोटी बहन से 6 साल ज़्यादा है। तो फ़र्ज़ कर लो सिस्टर की उम्र x है, सिस्टर्स एज इज़ x। फ़र्ज़ कर लो उसकी एज x है, तो दानिया की एज कंडीशन के लिहाज से क्या होगी? दानियाज एज हमारे पास x + 6 होगी, क्योंकि दानिया अपनी बहन से 6 साल बड़ी हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, बता दें। जी आ रहा है। बाकी लोगों को 2 मिनट रह गए यार, 2 मिनट जल्दी से समझ लो। तो इनका ये वाला कंडीशन हमने लिख लिया। उन्होंने फिर कहा है कि 10 साल के बाद दोनों की जो उम्रें हैं वो 48, उनका सम 48 होगा। उम्रों का मजमुआ क्या होगा, उनकी जो एज होगी वो उसका सम 48 होगा। तो कैसे करेंगे? सिस्टर की एज क्या है? x + 10, क्योंकि 10 साल के बाद हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। सिस्टर्स एज इज x + 10 10 साल के बाद, और 10 साल के बाद फिर दानिया की उम्र क्या होगी? दानिया की जो उम्र है वो x + 6 + 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 साल के बाद इनकी उम्रों का जो सम होगा, एज सम इज इक्वल टू 48 होगा। अभी इस कंडीशन को हमने यहां पर ऐसे लिखना है, बहन की उम्र जमा दानिया की जो उम्र यानी x + 6 + 10 है उसका सम 48 है। यहाँ पर सिंपल x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हमारे पास आ जाएंगी। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x और x को ऐड कर दे, 2x आ जाएगा, प्लस 10 + 10 20 और 6 यहाँ से 26 आ जाएगा। 26 = 48। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता दें, मैं दूसरी क्लास ज्वाइन करवाता हूँ। ओके यार, अच्छा तो फ़र्ज़ कर लो अगर उसकी एक लड़की है दानिया, उसकी उम्र मतलब वो अपनी बहन से 6 साल बड़ी हैं, तो x + 6 ये कंडीशन हमने कैसे लिखा कि हमने फ़र्ज़ करो उसकी बहन की उम्र x है, नहीं पता हमें, तो दानिया की उम्र x + 6। अभी 10 साल बाद उसकी बहन की उम्र क्या होगी? वो होगी x + 10, और दानिया की उम्र 10 साल बाद कितनी होगी? x + 6 के साथ 10 ऐड कर लो, तो वो हमने ऐड किया x + 6 + 10, और क्वेश्चन में है कि 10 साल बाद यानी 10 और 10 जो यहाँ पर ऐड हुए, यहाँ पर इतने सालों के बाद उनकी उम्रों का मजमुआ 48 साल होगा, 48 होगा। सम
जो आएगा, एजेस का जो सम आएगा वो 48 आएगा। बस अब सिंपल सी बात है, वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों की करंट जो एजेस हैं, करंट उम्र बता दें। यहाँ से हमारे पास x + 10 प्लस x + 6 + 10 = 48 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि इन दोनों की उम्रों का, बहन की उम्र का और दानिया की उम्र का, छोटी बहन और बड़ी बहन की उम्र का जो मजमुआ है, सम है, वो हमारे पास 48 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन के मुताबिक हमने क्या किया, x और x को 8 किया तो 2x आ गया, प्लस 10 + 10 20 + 6 26। यहाँ से हमारे पास आ गया 2x + 26 = 48। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने चूंकि कंसिडर की थी कि फ़र्ज़ करो सिस्टर की उम्र हमारे पास x है, ठीक है ना, और दानिया जो उसकी बड़ी बहन है उसकी उम्र हमारे पास x + 6 है। करंट एजेस हमने फाइंड करने, क्या करने हैं, करंट एजेस हमने फाइंड करने हैं। कंफ्यूज तो नहीं है आप यहाँ तक आप कंफ्यूज तो नहीं है। इक्वेशंस हमारे पास पहले से बन चुका है, इक्वेशन बन चुका है और ये हमारे पास कंडीशन पहले से गिवन थी, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, अभी इनकी उम्रों का ये कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे। ये 26 को ट्रांसफ़र कर दो, 2x = 48 - 26। 48 में से 26 निकाल लो, 8 - 6 हमारे पास 2 आएगा और 4 - 2 हमारे पास 2 आएगा। यहाँ से 2x = 22 आ गया। यहाँ से x को एज इट इज़ छोड़ दो, 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो ये डिवाइड हो जाएगा। वो वाले क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि यहाँ पर वो प्रैक्टिकली हो रहे हैं। देखिए एजेस वाले क्वेश्चन में हो रहे हैं और ये एजेस वाले क्वेश्चन MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे 2 या 3 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ से 11 आ जाएगा, x की वैल्यू 11 आ गई। अब यहाँ पर ये x हमारे पास किसकी एज है, सिस्टर की एज है। अगर सिस्टर की एज 11 है और दानिया करंटली अपनी बहन से यानी सिस्टर से 6 साल बड़ी है, तो दानिया की एज क्या होगी, दानिया की एज हमारे पास 11 + 6 = क्या आएगा, 17। करंट एजेस हमारे पास 11 और 17 साल। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकता है प्लीज़। एनीवन, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। एनीवन जल्दी से बताएं, बस आखिरी क्वेश्चन इसके बाद करने वाला हूँ। यूनुस भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नईम भाई आपको ये बाकी, अच्छा आप सबको आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा देख लो, इसको समझ लो। अभी एक दूसरा इम्पोर्टेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं कल ख़ुद से एक वीडियो बना के इन क्वेश्चंस के ऊपर मज़ीद क्वेश्चंस कर दूंगा, वहाँ से समझ आ जाएगा। एजेस के ऊपर मज़ीद अगली क्लासेस में भी क्वेश्चंस हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इजी है। लॉजिक को समझना है और लॉजिक समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कोशिश की अपनी कि यार इसमें ये वाला लॉजिक होता है। नईम भाई आप समझ गए, यूनुस भाई, हिफ्सा आप सब समझ गए? अभी देख लो, ओके अभी देख लो, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन एजेस के क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। देख लो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स ए नंबर इज़ 15। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है, इसको लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स ए नंबर इज, दो नंबर हैं, एक है 45 और दूसरा है 5 टाइम्स ए नंबर यानी 5x, ठीक है ना। उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 15 है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर बता दो।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो अभी से। मैं कह रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो इसका। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनुस भाई इस चैप्टर से ये वाला तो कंफर्म आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा कैसे करेंगे? फर्ज करो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास x है। सपोज नंबर हमारे पास क्या है? x है। फर्ज करो वो नंबर हमारे पास x है। अब इस x के लिए ये कंडीशन सारे लिख लें। 45 और 5 टाइम्स ए नंबर। पहले 5 टाइम्स ए नंबर का क्या होगा? 5 टाइम्स ए नंबर का मतलब होगा NUMBER। नंबर का मतलब होगा 5x। इनका जो डिफरेंस है 5x का 5 टाइम्स ए नंबर यानी 5x माइनस 45, इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 15 है। तो वो नंबर फाइंड कर लो, वो नंबर फाइंड कर लो। अभी वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने चूंकि फ़र्ज़ किया है कि फ़र्ज़ कर लो वो नंबर हमारे पास x है, तो वो नंबर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है। अभी कैसे आएगी देखें, इसको ऐसे करें। 5x को अपनी जगह लिख लें, 45 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे, 15। ये 45 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। कौन अभी क्लास में आ गया? ओके, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लें। 5 + 5 10, 1 कैरी, 4 + 1 5 और 6। 5x = 60। 5x = 60 आ गया। x को अपनी जगह छोड़ दो, ये 5 यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर डिवाइड हो जाएगा, 60/5 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। यहाँ से 12 और यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा। 12 × 5 = 60 और 1 × 5 = 5, 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12। तो अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो यहाँ पर साइड पर। 5 टाइम्स ए नंबर 5x, 5 में से 12 पुट कर दो, x की वैल्यू -45 से आंसर आ रहा है 15। यहाँ पुट की ना हमने वैल्यू, जो x की वैल्यू आ गई 12, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। देखो 12 × 5 = 60 आ जाएगा। 60 में से 45 निकाल दो तो क्या आएगा? 15 आएगा। 15 = 15। क्या ये कंडीशन ट्रू हमारे पास हो गई या नहीं? तो एग्जैक्टली वो नंबर हमारे पास कौन सा है? 12 है। यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो वो नोट कर लो, बता दो, अभी बता दो या कल बता देना लाजमी। और माजरत, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़ुकाम की वजह से भी तबीयत ख़राब है और ड्यूटी से भी लेट आया हूँ। तो अगर मैं अभी तक यहाँ इन सारे क्वेश्चन को स्टॉप कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है आपको? आवाज़ दो, काइंडली आवाज़ दो। कोई मसला तो नहीं अगर मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ इस पूरे? जी जी, आवाज़ कट रही है आपकी। यूनुस भाई यहाँ पर अगर मैं स्टॉप कर दूँ तो आपको कोई मसला तो नहीं? बैटरी ख़त्म होने वाली है, जल्दी से आवाज़ दें प्लीज़। नो सर, इनफ है। इनफ है ना? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं इस पर होम टास्क दे दूंगा, फिर कल उसको इसी तरह कर लेंगे जैसे कल वाले होम टास्क को यहाँ पर किया, तो उससे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेस के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह ये जो अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब्र करें, मैं इस क्लास को वीडियो में ख़त्म कर दूँ, आपसे फिर बात करता हूँ। तो ये आज की क्लास थी। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इसी तरह के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर से थोड़ा सा लेट निकलेंगे, लेकिन वजह यह है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो कल इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू करेंगे।